हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुनील कुमार, आपके चैनल स्टडी ड्यू में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज से हम लोग करंट अफेयर की सीरीज शुरू करने वाले हैं और इस करंट अफेयर के अंतर्गत आपको पिछले 6 महीने के जो आपके अपडेटेड करंट अफेयर हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इससे पहले हमारे यहाँ पॉलिटी का भी टॉपिक चल रहा है, साथ ही साथ हम लोग करंट अफेयर के साथ भी आपका अपडेट होते रहेंगे। तो देखिए, अगर करंट अफेयर की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत मैंने जो है कि इसे भी कई भागों में कैटेगराइज किया हुआ है और इस कैटेगराइज के अंतर्गत ही इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसके अंतर्गत हम लोग जो है कि राष्ट्रीय जो आपके घटनाक्रम होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे और राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली में आपकी जो नवीनतम नियुक्तियाँ हुई हैं तो कौन कौन से आपके ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके न्यू अपॉइंटमेंट के तौर पे आपका नियुक्त किए गए हैं। वहीं इसके बाद हम लोग जो आपके चर्चित स्थल होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपके जो चर्चित व्यक्ति या व्यक्तित्व आपके होते हैं उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद आपका जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन या अभियान होता है इसके बारे में जानेंगे और इसके बाद जो आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं या परियोजनाएं आपकी होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग जो महत्वपूर्ण आपके सम्मेलन हुए हैं इसके बारे में जानेंगे और इसके बाद जो अतिरिक्त आपकी अन्य चीज़ें होती हैं उसको भी हम लोग अंत में देखेंगे। तो कहीं ना कहीं जब आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम हो जाएगा तो इसके बाद इसके आपके जो क्वेश्चन सेगमेंट है उसको भी हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए, जब आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम हो जाएगा तो इसके बाद इसी प्रकार से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में आएंगे और यहाँ पर भी जो आपकी न्यूनतम नियुक्तियाँ हुई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो आपके फेमस आपके जो प्लेस हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपके जो चर्चित व्यक्ति या व्यक्तित्व आपके हुए हैं जो कि आपके फेमस हुए हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद आपके जो अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन या अभियान हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आपके महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं के बारे में जानेंगे। इसके बाद जो आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिटेल से जानेंगे। और देखिए, जब आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो जाएगा तो हम लोग आर्थिकी घटनाक्रम में आएंगे और यहाँ पर हम लोग केंद्रीय बजट के बारे में जानेंगे और केंद्रीय बजट के बाद हम लोग आर्थिक समीक्षा के बारे में जो है चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका जो इंडेक्स या सूचकांक होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इस संदर्भ में भारत का स्थान भी देखेंगे कि किस किस इंडेक्स में भारत को कौन कौन सा रैंक मिला हुआ है। इसके बाद हम लोग जो है कि आर्थिकी से जुड़ी हुई अन्य घटनाओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए, जब आपका आर्थिकी घटनाक्रम हो जाएगा तो फिर हम लोग पुरस्कार के क्रम में आएंगे और यहाँ पे हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार को देखेंगे और जब आपका राष्ट्रीय हो जाएगा तो आपके अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो पुरस्कार वाला टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए, जब पुरस्कार हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे और खेल में हम लोग क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी और आपका जो शतरंज और आपके जो अन्य आपके जो खेल से जुड़े हुए आपके फैक्ट होते हैं यहाँ पे हम लोग स्पोर्ट्स घटनाक्रम के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और इसी पैटर्न पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप सिविल का एग्जाम आपका है, तो पैटर्न आपके कमीशन का यही रहता है और इसी पैटर्न के आधार पे आपके एग्जाम में कई बार कई क्वेश्चन बन करके आए हुए हैं। तो आइए इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट को यहाँ पे हम लोग लेकर के चलेंगे। तो देखिए, अगर एक एक पॉइंट की बात करते हैं तो हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत आपकी जो न्यूनतम नियुक्तियाँ हुई हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने जो है कि पॉइंट की तरफ आते हैं। तो देखिए, कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है कि किस पद पे आपके अपॉइंटमेंट हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल से जानेंगे और उसके बारे में वो जिस पद पे आपके होते हैं उस पद के बारे में भी हम लोग जो है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो देखिए, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि संजय कोठारी साहब को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। और देखिए, एक्चुअली में जो आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है इसे हम लोग CVC के नाम से भी जानते हैं और CVC का फुल फॉर्म आपका क्या होता है?
तो देखिए सी से आपका होता है सेंट्रल, बी से आपका होता है विजिलेंस और सी से आपका होता है कमिश्नर। तो देखिए एक आपका सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हो जाएंगे। तो इस पद पे आपके संजय कोठारी साहब को अपॉइंटमेंट किया गया है और ये आपके कब किए गए हैं, तो 19 फरवरी 2020 को किए गए हैं। और यही आपके हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी आपके संजय कोठारी साहब थे। और देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं कि आपका केंद्रीय सतर्कता आयुक्त आपका अर्थात सीवीसी आपका होता क्या है, तो देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भारत सरकार के जो विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके करप्शन या भ्रष्टाचार करते रहते हैं। तो देखिए इसी करप्शन या भ्रष्टाचार पे नियंत्रण करने का जो कार्य होता है ये आपके सीवीसी साहब का होता है, था जो आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होती है, कहीं ना कहीं ये करप्शन या भ्रष्टाचार को नियंत्रण या उस पर अंकुश लगाने का कार्य आपकी करती है। और वर्तमान समय में आपके सीवीसी के आपके जो है के पद पे कौन नियुक्त किया गया है, तो संजय कोठारी साहब को। और उसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका है विमल जुल्का। तो देखिए विमल जुल्का साहब को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पे आपका नियुक्त किया गया है। और वहीं बात करते हैं कि जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है इसको CIC के नाम से भी जानते हैं। और CIC का फुल फॉर्म आपका होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। तो देखिए जो विमल जुल्का साहब हैं इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त के पद पे कब आपका अपॉइंटमेंट किया गया है, तो 19 फरवरी 2020 को विमल जुल्का साहब को जो है कि CIC के पद पे नियुक्त किया गया है। वहीं अगर बात करते हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त एक्चुअली में आपका कार्य क्या करती है, तो देखिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी अगर सूचना दी जाती है तो इस सूचना के आधार पे जो जांच और पड़ताल का जो कार्य करवाती है ये आपके मुख्य सूचना आयुक्त के माध्यम से होता है। और वहीं आप कह सकते हैं कि भाई कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार या फिर भाई भतीजावाद के कार्य में लगा हुआ है तो उस पर भी अंकुश या उसे जो रोकने का कार्य होता है ये आपके CIC के माध्यम से किया जाता है, जिसके आपके जो है कि पद पे कौन अपॉइंटमेंट किए गए हैं, तो आपके विमल जुल्का साहब हैं। तो देखिए आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा आपसे जो है कि इस पॉइंट पे डिस्कस आपसे नहीं करता है, सीधे आपसे पूछेगा कि वर्तमान समय में आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो संजय कोठारी। वर्तमान समय में आपके मुख्य सूचना आयुक्त आपके कौन है, तो विमल जुल्का। वर्तमान समय में आपके थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो मनोज मुकुंद नरवाने साहब हैं। तो सीधे आपको ये पता होना चाहिए, ये नाम आपको याद होने चाहिए। अगर ये नाम आपको याद हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है कि इस करंट से जो है जुड़ी हुई अपॉइंटमेंट के संदर्भ में आप क्वेश्चन सही कर लेंगे। तो देखिए अगला पॉइंट आपका है कि जो मनोज मुकुंद नरवाने साहब हैं इन्हें आपका जो है कि हाल में ही थल सेना अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया गया है। और बात करते हैं ये कब जो है कि आपके अपॉइंटमेंट हुए थे, तो ये आपके 17 दिसंबर 2020 को नरवाने साहब जो है कि थल सेना अध्यक्ष बने थे। वहीं बात करते हैं तो नरवाने साहब के पहले आपके थल सेना अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए नरवाने के पहले आपके विपिन रावत साहब जो है कि इस पद पे व्याप्त थे। चूँकि विपिन रावत साहब को जो है कि CDS के पद पे जो है कि नियुक्त कर दिया गया है और CDS का फुल फॉर्म आपका होता है चीफ डिफेंस स्टाफ। तो देखिए विपिन रावत साहब जब CDS बन गए हैं तो ये थल सेना का पद आपका रिक्त हो गया था और इस रिक्त पद पे जो है कि मनोज मुकुंद नरवाने साहब को अपॉइंटमेंट किया गया है। वहीं बात करते हैं कि हमारी जो सेना होती है मुख्यतः इसमें जो है कि 3 प्रकार से जो है इन्हें कैटेगराइज किया गया है। पहला आपका होता है वायु सेना होता है, दूसरा आपका जो है कि थल सेना होता है, तीसरा आपका जो है कि जल या नौ सेना होता है। तो देखिए जो थल सेना के अध्यक्ष हैं ये तो आपके नरवाने साहब हैं। वहीं बात करते हैं आपके जो है कि जो आपकी एयर फोर्स होती है आपकी जो वायु सेना, इसके अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे, तो इसके अध्यक्ष आपके बीरेंद्र सिंह धनोआ साहब हैं। कौन है आपके, बीरेंद्र सिंह धनोआ। बीरेंद्र सिंह धनोआ आपके वायुसेना के अध्यक्ष हो जाते हैं। वहीं बात करते हैं नौसेना या फिर आपके जो है कि जल सेना के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो देखिए जो आपके नौसेना या जल सेना के अध्यक्ष हैं ये आपके करमवीर सिंह हैं। ठीक है, करमवीर सिंह आपके जो है कि नौसेना या फिर आपके जो है कि जल सेना के अध्यक्ष हो जाते हैं। वहीं बात करते हैं तीनों सेनाओं का आपका अध्यक्ष कौन होता है, तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर हमारे प्रेसिडेंट साहब अर्थात आपके
राष्ट्रपति साहब होते हैं। वर्तमान समय में आपके राष्ट्रपति कौन हैं? तो रामनाथ कोविंद साहब आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। तो देखिए जो हर्षवर्धन श्रृंगला साहब हैं, ये आपके भारत के विदेश सचिव के पद पे इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। वहीं बात करते हैं तो ये कब आपका अपॉइंटमेंट हुए थे? तो ये आपके 25 जनवरी 2020 को आपके जो है कि विदेश सचिव के पद पे अपॉइंटमेंट हुए थे। वहीं बात करते हैं कि इससे पहले आपका विदेश सचिव कौन था? तो विजय गोखले साहब इससे पहले आपके विदेश सचिव थे। और जो आपके हर्षवर्धन श्रृंगला साहब हैं, इन्होंने विजय गोखले का स्थान लिया हुआ है। वहीं बात करते हैं कि एक्चुअली में आपके जो विदेश सचिव होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? तो देखिए जो भी जो है कि आपके भारत सरकार के अधीन आपके आंतरिक या फिर आपके जो विदेशी राजदूतों के संबंध होते हैं, तो इन संबंधों के बारे में जो जानकारी प्रदान करने का कार्य होता है, ये हमारे विदेश सचिव साहब के माध्यम से किया जाता है। और इसके आपके जो है कि वर्तमान में कौन आपके हैं? तो आपके जो है कि श्री हर्षवर्धन श्रृंगला साहब हैं। तो देखिए सीधे सीधे जो है कि आपको यहाँ पता होना चाहिए कि संजय कोठारी साहब क्या हैं? तो आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। विमल जुल्का साहब क्या हैं? तो मुख्य सूचना आयुक्त हैं। मनोज मुकुंद नरवाने साहब क्या हैं? तो आपके थल सेना अध्यक्ष हो जाएंगे। हर्षवर्धन श्रृंगला साहब क्या हैं? तो आपके विदेश सचिव हो जाएंगे। तो आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगले पॉइंट में जो है कि हम लोग बात करते हैं तो आपके मनोज शशिधर साहब हैं। इन्हें देखिए जो है कि सीबीआई का संयुक्त डायरेक्टर आपका जो है कि नियुक्त किया गया। और ये कब आपका किए गए हैं? 18 जनवरी 2020 को किए गए हैं। वहीं आपके गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। तो देखिए आईएएस का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो आईएएस का फुल फॉर्म आपका होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से जाना जाता है। और देखिए एक्चुअली में बात करते हैं कि सीबीआई का जो है कि फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए सीबीआई का फुल फॉर्म आपका होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और एक्चुअली में बात करते हैं तो सीबीआई आपका काम क्या करती है? तो देखिए जो भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी आपकी होती है, तो उसी के अंतर्गत सीबीआई भी एक महत्वपूर्ण आपकी जांच एजेंसी होती है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आपराधिक मामलों के संदर्भ में जांच का कार्य करती है। और सीबीआई के आपके जो है कि ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पे कौन अपॉइंटमेंट किए गए हैं? तो मनोज शशिधर साहब को किया गया है। और देखिए इसके बाद आपके निरंजन हीरानंदानी साहब हैं, जिन्हें कि एसोचैम के अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया गया है। और एक्चुअली में बात करते हैं तो ये कब आपके अपॉइंटमेंट किए गए हैं? तो 23 दिसंबर 2019 को किए गए हैं। और देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं कि एसोचैम होता क्या है, तो देखिए जो भी आपके भारत के वाणिज्यिक या उद्योग मंडल आपके होते हैं, तो इन आपके उद्योग मंडल संघों का जो प्रतिनिधित्व करता है, ये एसोचैम के माध्यम से करता है। और एसोचैम का अगर बात करते हैं तो इसका मेन आपका जो इसका ऑब्जेक्ट होता है, ये व्यापार या उद्योग में जो है कोई हानि न हो, उन्हें जो है कि सुरक्षा और व्यवस्था प्रदान करने का कार्य एसोचैम या एसोचैम के माध्यम से आपका किया जाता है। जिस पद पे आपके कौन अपॉइंटमेंट किए गए हैं? तो निरंजन जो है कि हीरानंदानी साहब को अपॉइंटमेंट किया गया है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका श्रीकांत निवासन साहब हैं। तो देखिए निवासन साहब को जो है कि अमेरिका की जो आपकी फेडरल सर्किट कोर्ट होती है, उसके मुख्य न्यायाधीश के पद पे नियुक्त किया गया है। और एक्चुअली में बात करते हैं तो श्रीनिवासन जो है कि इस पद पे पहुंचने वाले दक्षिण एशिया मूल के पहले व्यक्ति आपके हैं। और वहीं बात करते हैं तो जो आपकी फेडरल सर्किट अदालत होती है, ये अमेरिकी सर्वोच्च अदालत के बाद जो है कि इसे सबसे महत्वपूर्ण आपका और सबसे शक्तिशाली जो है कि कोर्ट या अदालत आपकी मानी जाती है। तो देखिए इस पद पे आपके कौन अपॉइंटमेंट किए गए हैं? तो इस पद पे आपके जो है कि श्रीकांत निवासन साहब को अपॉइंटमेंट किया गया है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका संगीता रेड्डी साहब का है। और संगीता रेड्डी साहब को जो है कि किस पद पे अपॉइंटमेंट किया गया है? तो ये आपकी फिक्की की आपकी जो है कि अध्यक्ष बनी हुई हैं। और ये आपकी कब बनी हुई हैं? तो फिक्की की अध्यक्ष ये आपकी 23 दिसंबर 2019 को संगीता रेड्डी साहब बनी हुई हैं। वहीं बात करते हैं कि एक्चुअली में आपका फिक्की का अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म आपका होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो एक्चुअली में आपका ये वर्क क्या करती है आपकी फिक्की? तो
तो देखिए जितने भी आपके व्यापारिक संगठनों का जो है कि एक जो संघ होता है, इस संघ के माध्यम से जो है कि फिक्की अपना कार्य करती है। और एक्चुअली में बात करते हैं जो फिक्की की स्थापना जो है कि किसने की थी, तो देखिए इसकी स्थापना आपकी 1927 ईस्वी में जो है कि महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास टंडन साहब ने की थी। तो कहीं ना कहीं आपके जो है कि ये करंट के साथ साथ आपके जो है कि जीएस से भी आपके जुड़े हुए जो है कि फैक्ट के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सारे जो है कि आपके अपॉइंटमेंट आपको समझ में आए होंगे। एक्चुअली में मनोज शशिधर को किस पद पे अपॉइंटमेंट किया गया है, तो सीबीआई के आपके ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पे नियुक्त हुए हैं। वहीं आपके निरंजन हीरानंदानी किस पद पे हैं, तो आपके एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं। श्रीकांत निवासन साहब क्या हैं, तो आपकी जो अमेरिका की फेडरल सर्किट कोर्ट या अदालत होती है उसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और संगीता रेड्डी आपकी क्या बनी है, तो फिक्की की आपकी अध्यक्ष बनी हुई हैं। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका है, इसमें देखिए जो आपके मलय पोद्दार साहब हैं, ये आपके जो भारतीय कृषि बीमा कंपनी के जो है कि चेयरमैन एवं प्रबंधन के निर्देशक के पद पे इन्हें नियुक्त किया गया है। वहीं बात करते हैं कि मलय पोद्दार साहब को कब जो है कि इस पद पे बैठाया गया था, तो आपका 18 दिसंबर 2019 को इस पद पे बने हुए थे। देखिए एक्चुअली में ये डेट जो है कि बहुत कम पूछता है, बस आपको ये नाम याद होना चाहिए। मलय पोद्दार किस पद पे आपके हैं, तो भारतीय कृषि बीमा कंपनी आपके भारतीय कृषि बीमा कंपनी के चेयरमैन व प्रबंधन के आपके निर्देशक बने हुए हैं। और एक्चुअली में आपकी जो है कि जो भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड होती है कार्य क्या करती है, तो देखिए आपकी जो प्राकृतिक आपदा होती है और आपके कीड़े या रोग या अन्य कारण से किसानों को जो नुकसान हो जाता है, तो इन किसानों को जो है बीमा और आर्थिक सहायता प्रदान करने का कार्य आपकी जो है कि भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के माध्यम से किया जाता है, जिसके अध्यक्ष आपके कौन है, तो मलय पोद्दार साहब हैं। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका सीबी रामुलु साहब हैं। तो देखिए सीबी रामुलु साहब को तेलंगाना राज्य का जो है कि पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। और एक्चुअली में बात करते हैं कि आपका ये लोकायुक्त आपका होता क्या है, तो देखिए जो लोकायुक्त होता है ये राज्यों के द्वारा गठित किया जाता है, जो कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक संस्था होती है जिसका कार्यकाल आपका 8 वर्ष का होता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको जो है कि इनके अपॉइंटमेंट के साथ साथ कुछ फैक्ट भी आपको जो है कि क्लियर हो रहे होंगे। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका है आनंद प्रकाश माहेश्वरी साहब हैं। तो इन्हें किस पद पे आपका अपॉइंटमेंट किया गया है, तो इन्हें सीआरपीएफ के जो है कि महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और एक्चुअली में बात करते हैं आपके जो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए आपकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है, जिसकी स्थापना आपकी 1939 को मध्य प्रदेश में की गई थी। और एक्चुअली में बात करते हैं तो सीआरपीएफ जो है कि किसके अधीन में कार्य करता है, तो आपके ये गृह मंत्रालय जो आपकी होम मिनिस्ट्रालय होती है इसके अधीन आपके ये कार्य करता है। और सीआरपीएफ के आपके महानिर्देशक कौन आपके हैं, तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी साहब हैं। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो देखिए चतुर्वेदी साहब को जो है कि किस पद पे जो है कि आपका अपॉइंटमेंट किया गया है, तो इन्हें एनएससी के चेयरमैन के पद पे नियुक्त किया गया है। और ये कब किए गए हैं, तो 6 दिसंबर 2019 को किए गए हैं। और एक्चुअली में आपका जो एनएससी होती क्या है, तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, जिसकी स्थापना आपकी 1992 में की गई थी। वहीं बात करते हैं तो ये भारत का सबसे बड़ा तथा विश्व का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा आपका जो है कि स्टॉक एक्सचेंज होता है, जिसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है, तो एनएससी का मुख्यालय आपका मुंबई में है। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सारे अपॉइंटमेंट भी आपको जो है कि क्लियर हो गए होंगे। मलय पोद्दार साहब क्या हैं, तो आपके भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के आपके चेयरमैन व प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और सीबी रामुलु साहब को किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो आपके ये तेलंगाना राज्य के पहले लोकायुक्त बने हैं। और आपके आनंद प्रकाश माहेश्वरी साहब किस पद पे हैं, तो आपके सीआरपीएफ के नए महानिर्देशक हैं। और आपके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी साहब किस पद पे हैं, तो ये आपके एनएससी के चेयरमैन हैं। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका है, और देखिए यहाँ पे जो आपकी न्यूनतम नियुक्तियाँ हैं, तो यहाँ पे जो जेपी नड्डा साहब हैं, इन्हें जो है कि बीजेपी के अध्यक्ष पद पे आपका नियुक्त किया गया है। वहीं बात करते हैं तो ये आपके जो है कि बीजेपी के आपके 11वें मतलब कि 11वें नंबर के आपके अध्यक्ष हैं।
इनका कार्यकाल जो है कि नड्डा साहब का 3 वर्ष का होगा। और इससे पहले आपके जो है कि भाजपा के पूर्व अध्यक्ष कौन थे, तो अमित शाह साहब थे। ठीक है, तो जेपी नड्डा साहब आपके क्या हैं, तो भाजपा के आपके अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। और बीजेपी का फुल फॉर्म क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी। और देखिए अगला पॉइंट आपका है माइकल पात्रा। तो देखिए जो माइकल पात्रा साहब हैं, इन्हें जो आपका आरबीआई होता है, जिसे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, तो माइकल पात्रा साहब को आरबीआई का चौथा आपका डिप्टी गवर्नर के पद पे नियुक्त किया गया है। वहीं अगर बात करते हैं आपकी जो आरबीआई होती है, इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, 1935 को आपकी हुई थी। और वहीं बात करते हैं इसका आपका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आपका इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। वहीं बात करते हैं जो आपकी आरबीआई होता है, तो इसके अंतर्गत एक आपके गवर्नर होते हैं और 4 आपके डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसमें से जो है कि अगर बात करते हैं तो 4 आपके डिप्टी गवर्नर कौन कौन हो जाएंगे, तो देखिए आपके एनएस जो है कि विश्वनाथन हो जाएंगे, बीपी कानूनगो हो जाएंगे, एमके जैन साहब हो जाएंगे, और अभी हाल में ही आपके जो है कि चौथे डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा साहब को जो है कि अपॉइंटमेंट किया गया है। और अगर बात करते हैं कि आपके आरबीआई के गवर्नर आपके जो है कि वर्तमान समय में कौन है, तो शशिकांत दास साहब हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है कि इनडायरेक्ट वे में भी आपसे क्वेश्चन बन करके आया हुआ है। आइए इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। तो देखिए आपके जो सोमा राय बर्मन साहब हैं, इन्हें जो है किस पद पे आपका नियुक्त किया गया है, इन्हें महालेखा नियंत्रक अर्थात आपका सीजीए के पद पे अपॉइंटमेंट किया गया है। वहीं बात करते हैं जो आपके जो सोमा राय बर्मन साहब हैं, ये देश की आपकी जो है कि 24वें नंबर की कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के बनने वाली आपकी ये 7वीं महिला आपकी हैं। ठीक है, तो सीजीए का फुल फॉर्म आपका होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के नाम से जाना जाता है। और आपके जो है कि सीजीए के पद पे कौन आपका अपॉइंटमेंट किया गया है, तो सोमा राय बर्मन साहब को। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका है डॉक्टर एस पंचनाथन। तो देखिए पंचनाथन साहब को आपका नेशनल साइंस फाउंडेशन का आपका डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। और एक्चुअली में बात करते हैं आपका जो नेशनल साइंस फाउंडेशन आपका है, ये कहाँ के डायरेक्टर हैं, तो यूएसए अर्थात अमेरिका के जो है कि डायरेक्टर के पद पे पंचनाथन साहब को अपॉइंटमेंट किया गया है। और एक्चुअली में बात करते हैं तो जो आपके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, इन्होंने भारतीय मूल के जो अमेरिकी वैज्ञानिक सेतु रमन पंचनाथन को एनएसएफ अर्थात आपका एनएसएफ का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल साइंस फाउंडेशन का डायरेक्टर के पद पे नियुक्त किया गया है। और इनका कार्यकाल आपका कितने वर्ष का होगा, तो 6 वर्ष इनका कार्यकाल होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको जो है कि डिटेल से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए नड्डा साहब आपके क्या हैं, नड्डा साहब को जो है कि भाजपा के अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया गया है। और माइकल पात्रा साहब को किस पद पे अपॉइंटमेंट किया गया है, तो आरबीआई के आपके ये चौथे डिप्टी गवर्नर के पद पे हैं। और सोमा राय बर्मन साहब किस पद पे हैं, तो आपकी सीजीए बनी है अर्थात महालेखा नियंत्रक बनी हुई हैं। और आपके डॉक्टर यश पंचनाथन को किस पद पे अपॉइंटमेंट किया गया है, तो ये आपके नेशनल साइंस फाउंडेशन के आपके ये डायरेक्टर के पद पे अपॉइंटमेंट अमेरिका में हुए हैं। वहीं आपके जो है कि आरबीआई के आपके गवर्नर कौन है, तो शशिकांत दास साहब हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें जो है कि आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसके बाद जो है कि हम लोग अगले जो है कि सीरीज में आपकी न्यूनतम नियुक्ति पार्ट 2 में आएंगे, वहाँ पर भी हम लोग इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं जो है कि आज की सीरीज आपकी करंट अफेयर की अच्छी लगी होगी। अब ये शुरुआत है और धीरे धीरे जो है इसी पैटर्न पे हम लोग जो है कि सारी जो है कि करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेगमेंट को जो है कि डिस्कस करेंगे। और जब ये सेगमेंट आपका लगभग सारे करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम लोग अलग से जो आपके मंथली और पर डे के हिसाब से जितने भी आपके करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन के आते हैं, उस पैटर्न पर भी हम लोग आएंगे और वहाँ पर जो है कि आपको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।